एक बात अनुभव में आई है कि गुरु की आंखों के उस पार देखो, यानी गुरु के स्वरूप का ध्यान तो करो, लेकिन गुरु की आंखों तक ही मत रुक जाना। आमतौर पर हम लोग ऐसी ही गलती करते हैं। हम ध्यान को नीचे ना आए इसलिए सुमिरन करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और फिर गुरु भक्ति करना शुरू कर देते हैं, यानी गुरु को ही पूजना शुरू कर देते हैं। अब यदि गुरु ने चोला छोड़ दिया और उनकी जगह दूसरे गुरु बैठे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यही करना शुरू कर देंगे, फिर हम उनकी आंखों को देखेंगे और फिर उनकी भक्ति शुरू कर देंगे। देखो भाई, ये चीज ठीक नहीं है। ये समझो आप, गुरु कभी भी पूरा ये नहीं चाहता कि हम उसकी भक्ति करें, वो चाहता है हम शब्द की भक्ति करें। ये तो एक जरिया है कि हमारा ख्याल नीचे ना आए, इसलिए हमें गुरु के स्वरूप का, गुरु की आंखों का ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमें उसके पार देखना है। जैसे शीशे पे निगाह गई तो शीशे पर निगाह जाकर क्या होता है? शीशा आर पार, बिल्कुल हमें उसके हम पार देखते हैं, हमें पता नहीं चलता कि बीच में कुछ है शीशा। इसी तरह हमें ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हुए आगे निकल जाना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर गुरु भक्ति करने लग जाओगे, जैसे लोग कर रहे हैं। सत्संग सुनने को ही गुरु भक्ति समझ लेते हैं हम लोग। सेंटर पे जाके हम जो सेवा कर लेते हैं इसे ही गुरु भक्ति समझ लेते हैं। जाकर सत्संग सुन लिया, सेवा कर ली, जो कमाया है उसमें से थोड़ा धन निकाल दिया, ये गुरु भक्ति समझ लेते हैं। थोड़ा सा सुमिरन कर लिया, थोड़ा सा भजन कर लिया, यहाँ तक कि लोग भजन में भी सुन रहे हैं शब्द धुन, उसको भाई भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति ये नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। आप समझो, अगर ये ही भक्ति होती तो गुरु ये कभी नहीं कहते कि तुम सुमिरन करो, तुम ध्यान करो, तुम भजन करो। कभी सुना है कि ऐसा कहा गया है कि सत्संग सुनना ही भक्ति है? नहीं भाई, सत्संग सुनना भक्ति नहीं है। सत्संग तो परमार्थ के लिए हम जो चलना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है, जाहिर होती है कि हम परमार्थ पर चलना चाहते हैं। सत्संग सुनकर उस पर अमल करना, फिर वो रास्ता अख्तियार करना, ये है भक्ति। अब जैसे नाम का सुमिरन करते समय हमारा ध्यान नीचे गिरा, उसे ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, तो हम गुरु के स्वरूप को ले आते हैं। वैसे हमारे को हर वक्त किसी ना किसी चीज का ध्यान रहता है, तो जब नाम जपते हैं तो उन्हीं चीजों में से किसी का ख्याल आता है और फिर हम उसी चीज का ध्यान करते रहते हैं। और फिर क्या होता है? एक तरह से हम उन्हीं चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आशा वही है। जहां आशा होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। जहां आशा तहां वासा होई। आप समझ गए? इसीलिए हम लोग क्या है कि हमने गुरु का ध्यान किया तो हमारी आशा क्या हुई? गुरु। तो गुरु की ही भक्ति शुरू कर दी। यहीं पर गलती कर रहे हैं हम। हमें उस पार जाना है, गुरु की आंखों के पार जाकर उस पर्दाए सिहा के जरा पार देखना। कहा है ना तुलसी साहिब ने, इसके पीछे एक तत्व है। वो तत्व क्या है समझो। जब हम नाम भक्ति करते हैं और गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ लेते हैं और उस स्वरूप से आगे बढ़ते हैं, तब हमें रूहानी मंडलों की सोझी होती है। वैसे रूहानी मंडलों की चर्चा दिन रात करो, लेकिन रूहानी मंडल पर क्या हो रहा है, क्या होता है, कैसे कैसे अनुभव किए जाते हैं, कैसे जीते जी मरा जाता है,
कैसे आत्म साक्षात्कार होता है, कैसे गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन होते हैं, कैसे शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है, रूहानी मंडलों पर चढ़ती है, वहाँ की सैर करती है, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखती है, उसका अनुभव करती है, फिर इस शरीर में वापस आ जाती है, फिर शरीर से अभ्यास जब करते हैं फिर बाहर आ जाती है। इस तरह से जीवात्मा या हम लोग जीते जी शब्द को पहचान लेते हैं। कितनी बातें बताई आपको, केवल ये जब ही हो सकता है जब हम इन आँखों से आगे बढ़ें, यही ना रुकें। हम में से अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। 99% लोग गुरु पर ही अटक गए हैं, जबकि गुरु का सत्संग सुनो। हर सत्संग में वो ये बात दोहराते हैं कि असली गुरु शब्द है, शब्द वो नहीं है। शब्द की हस्ती है कि वो हमें उस पार ले जा सके। शब्द ही हमें मोक्ष दिला सकता है, ध्यान रखिए, और कोई नहीं। इसीलिए वो कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यदि हमारी सुरत शब्द के साथ जुड़ गई तब ये संभव है, और इसके लिए हमें गुरु की आंखों से आगे बढ़ना ही होगा। पहले तो उन लोगों की सुनो जो लोग सुमिरन करते ही नहीं हैं। तो मैं उन लोगों से विनम्रता से कहना चाहता हूं, भाई आगे आने वाला समय बहुत बलवान है। हमने कौन कौन से शरीर के कष्ट सहने हैं हमें नहीं पता। इसीलिए कहते हैं अभी से अभ्यास बनाने की कोशिश करो। हर बीवी हर भाई को ये चाहिए कि वो उठे, सुबह जितनी जल्दी उठ सकता है उठे और गुरु के स्वरूप का ध्यान करे, गुरु के चेतन आँखों का ध्यान करे, जिससे कि हम और हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े। मैंने कहा हम और हमारा ख्याल दोनों। इसका मतलब यह है कि शरीर को भी आदत डालो गुरु भक्ति की। शरीर को झुकना सिखाओ, मन को झुकना सिखाओ, और उस मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। इतना जोड़ो, इतना ध्यान करो कि गुरु की आंखों का स्पष्ट ध्यान होने लगे। जब होने लगे तब धीरे धीरे नाम जपो, प्रेम से नाम जपो, इस तरह नाम जपो कि पता ही ना चले और गुरु का प्रेम अंतर में बसता चला जाए। फिर जब नाम बस जाए, पूरा स्पष्ट तौर पर गुरु का स्वरूप दिखाई देने लगे, फिर इससे आगे बढ़ो। फिर गुरु हमारे आगे आगे हैं, ध्यान रखिए। उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। वो शब्द हमारे साथ आगे आगे चलता है। सूरत पीछे पीछे शब्द का पीछा करती है। कहते हैं रास्ता शहारक। शहारक क्या है? मध्य सुषुम्ना नाड़ी, दोनों भवों के बीच का जो रास्ता है, सुषुम्ना नाड़ी, इंडा पिंगला, दोनों नाड़ियों के मध्य जब हमारा ख्याल सहस्रदल कवल से ऊपर चढ़ता है, सहस्रदल कवल यानी 100 पंखुड़ियों वाला कमल, उससे आगे चलता है, तब गुरु का ये जो स्थूल रूप है वो यही रह जाता है। ध्यान रखिए, बहुत से लोग कोशिश करते हैं समझने की, वो समझ नहीं पाते, शास्त्रों में ही भटक जाते हैं, पुस्तकों को ही सच समझ लेते हैं। हकीकत समझो, हकीकत क्या है। जैसे ही हम सहस्रदल कवल से दूसरे रूहानी मंडल की ओर चढ़ते हैं, वैसे ही गुरु का स्थूल रूप स्वरूप यही रह जाता है, इससे आगे नहीं जाता। यहां से तो शब्द आगे होता है और पीछे हमारी सूरत होती है। इसीलिए
गुरु गद्दी पे आज गुरु बैठे हैं, ठीक है, कल उनकी जगह कोई और बैठ जाए तो भी ठीक है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? आपने कभी विचार किया है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है? हमारा असली उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष, ध्यान रखिए, कोई भी भक्ति कर लो इस संसार में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। केवल वक़्त के पूरे गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए जब हम भजन बंदगी करते हैं, ध्यान रखिए, वो भी आसक्ति रहित, अगर एक भी इच्छा कामना है मन के अंदर तो भाई ये भक्ति अधूरी ही रहेगी। जैसे लोग कहते हैं कि हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं और कोशिश भी करते हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान आ जाए, ये तो गुरु की मौज है, आ भी जाता है, पर हम आगे नहीं बढ़ पाते, गुरु से आगे नहीं बढ़ पाते, गुरु की आंखों से आगे नहीं बढ़ पाते, या सहस्रदल कमल से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है, आसक्ति, इच्छा। इच्छा छोटी सी भी है तो इच्छा है। अगर हमने ये भी इच्छा रखी कि हमें परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, गुरु का साक्षात्कार हो जाए, तो भी ये इच्छा है, तब भी हम वहीं हैं जहां पर खड़े थे। ध्यान रखिए, इच्छाओं का त्याग करना बहुत जरूरी है। कहते रहो, ऐसी इच्छाएं नहीं छूटेंगी। गुरु ताकत देगा, गुरु भक्ति ताकत देगी। जो नाम की कमाई कर रहा है उसे ये ताकत मिलेगी, जो केवल सत्संग सुन रहा है उसे अमली जामा नहीं पहना रहा है, जो सेवा कर रहा है लेकिन जिसका मन निमाना नहीं हुआ, वो व्यक्ति इनसे अभी कोसों दूर है। भाई ये भक्ति बहुत ऊंची भक्ति है जो बता रहा हूं। हमारे चित्त में हर वक्त विचार चलते रहते हैं। हमें स्वयं से, अपने आप से ये विचार करना चाहिए कि जो विचार उठ रहे हैं, क्या ये हमें परमार्थ की ओर ले जा रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, और हम उन्हीं को सच समझकर या हमें उनमें आनंद आता है, तो बहुत मुश्किल है कि भाई उसे एक साथ उस रास्ते पर ले आओ जिस पर गुरु चलना सिखा रहे हैं। भाई इसके लिए यदि गुरु को ही सूत्रधार रखो कि गुरु चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गुरु चाहेंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे, तो भाई गुरु ने तो चाहा है तभी उन्होंने नाम दिया है। मैंने कई दफा ऐसे सवाल जवाब भी सुने हैं संतों महात्माओं के, उसमें शिष्य गुरु से कहता है कि आप मेरी जगह भजन सुमिरन कर लीजिए, बताइए ये संभव है? अरे नहीं भाई, जो हमारा काम है वो हमें करना है। तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि हमें जागृत अवस्था में, यानी सचेत होकर दिन में ही यह अभ्यास करना है कि सबसे पहले हम एक सतत आत्मा है, ये शरीर नहीं। अगर खुद को शरीर मानोगे तो फिर अहंकार होगा, ध्यान रखिए। फिर मैं मेरी अपने आप रहेगी मन में, चाहे कितने भी विचार करो, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, ये रहेगा। सतत आत्मा हूं और कुछ नहीं, जो परमात्मा का अंश है, जो सभी में विद्वान है। ये चीज गांठ बांध लो और इसे विचारों में लाओ, इसे कार्यान्वित करो। जैसे माना कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, या कोई आपके सामने आ रहा है, जा रहा है, रिश्तेदार है, कोई अनजान है, ये सब परमात्मा तुल्य ही हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। अब ये जो शरीर है ये सब चलती फिरती मिट्टी है। ये शरीर जो हमारा है ये क्या मिट्टी है? जब मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी ही है, इसकी हस्ती इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मिट्टी का काहे का अभिमान, आप समझे? इस तरह से फिर हमारे जो विचार हैं, इस मिट्टी के जो साजो सामान है या जो मिट्टी के साथ जिनका संबंध जुड़ा है,